देख रहे हैं द संकेत लाइव और आज की यह खबर सिर्फ एक जमानत आदेश नहीं है बल्कि उस रेखा को फिर से खींचने की कोशिश है जो राष्ट्र विरोध और विचारों की आजादी के बीच बार बार धुंधली कर दी जाती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार देहरा निवासी अभिषेक सिंह भारद्वाज को सशस्त्र जमानत देते हुए बेहद साफ शब्दों में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने और शांति बहाल करने की इच्छा को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की उस बेंच से आया है जिसकी अध्यक्षता जस्टिस राकेश कौंथाला ने की और यह टिप्पणी सीधे उस मानसिकता पर चोट करती है जिसमें सरकार से अलग राय रखने को देशद्रोह बना दिया जाता है। अदालत ने कहा कि केवल विचार व्यक्त करना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक उससे सार्वजनिक शांति भंग करने या हिंसा भड़काने की मंशा या प्रभाव साफ तौर पर सामने न आए। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अभिषेक भारद्वाज को करीब 7 महीने तक जेल में रहना पड़ा और अब जाकर उसे यह राहत मिली। हाईकोर्ट के मुताबिक आरोपी ने एक निजी बातचीत के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की आलोचना की थी और यह कहा था कि धर्म से ऊपर मानवता है और युद्ध का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता। अदालत ने माना कि इस तरह की बातचीत से ना तो हिंसा भड़काने का संकेत मिलता है और ना ही सार्वजनिक अशांति फैलाने का। अब यहाँ रुककर यह समझना जरूरी है कि देशद्रोह का कानून आखिर किस लिए बना था और उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। अदालत ने एफआईआर का अवलोकन करते हुए साफ कहा कि उसमें सरकार के खिलाफ नफरत या असंतोष फैलाने का कोई ठोस आरोप नहीं है, ना कोई भड़काऊ भाषण है, ना कोई संगठित साजिश और ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे यह लगे कि आरोपी ने देश की संप्रभुता को वास्तविक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी के पास से कोई प्रतिबंधित हथियार बरामद नहीं हुआ है और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर देशद्रोह का ठप्पा लगा देना कानून की मंशा के खिलाफ है। जस्टिस कैथला ने यहां तक कहा कि केवल प्रतिबंधित हथियारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, वह भी किसी व्यक्ति के नाम के साथ, अपने आप में देशद्रोह नहीं बनता, खासकर तब जब आरोपी के पास से कोई हथियार बरामद ना हुआ हो। अदालत ने पेन ड्राइव और मोबाइल डेटा, तस्वीरें, वीडियो और चैट हिस्ट्री का भी विस्तार से अवलोकन किया और पाया कि इनसे हिंसा या विद्रोह की मंशा साबित नहीं होती। एक और अहम पहलू था खालिस्तान जिंदाबाद नारे का आरोप, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मोबाइल डेटा में कोई ऐसा नारा नहीं मिला और मान भी लिया जाए कि नारा लगाया गया है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व फैसलों के अनुसार केवल नारा लगाना अपने आप में अपराध नहीं है जब तक उससे हिंसा या सार्वजनिक अशांति न फैले। यह टिप्पणी सीधे उस प्रवृत्ति पर सवाल उठाती है जिसमें नारों और विचारों के संदर्भ से काटकर अपराध बना दिया जाता है। अब जमानत की शर्तों की बात करें तो हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अभिषेक भारद्वाज गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, हर सुनवाई में मौजूद रहेगा, बिना सूचना 7 दिन से अधिक पता नहीं बदलेगा। अगर उसके पास पासपोर्ट है तो वह जमा करेगा, अपना मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया विवरण पुलिस और अदालत को देगा और किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर देगा। यानी अदालत ने स्वतंत्रता दी है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। 28 मई 2025 को कांगड़ा पुलिस ने अभिषेक को पाकिस्तान के लिए जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उसने फेसबुक पर पाकिस्तान का झंडा, प्रतिबंधित हथियारों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे और नियाज खान नामक व्यक्ति के साथ चैट में ऑपरेशन सिंदूर को गलत बताया था। साथ ही खालिस्तान के समर्थन की बात कही गई थी। 20 वर्षीय अभिषेक भारद्वाज देहरा के सुखाहर गांव का रहने वाला है, कॉलेज ड्रॉप आउट है और उस पर ऑनलाइन माध्यमों से कथित देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी बताया गया जिसमें कारतूसों से उसका नाम लिखा दिखाया गया था और आसपास हथियारों की तस्वीरें थी। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि शक और सबूत में फर्क होता है और कानून सबूत पर चलता है, भावना पर या नहीं। यह फैसला आज के भारत में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि असहमति को लगातार देशद्रोह से जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
और यह आदेश याद दिलाता है कि राष्ट्र मजबूत तब होता है जब नागरिक बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और शांति की बात कर सकते हैं बिना इस डर के कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया जाएगा। हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ अभिषेक भारद्वाज के लिए राहत नहीं है, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए एक संदेश है जो सोचते हैं कि क्या सवाल पूछना अपराध है, क्या युद्ध की आलोचना देशद्रोह है और क्या मानवता की बात करना राष्ट्र के खिलाफ है। अदालत ने साफ कर दिया है कि जवाब ना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।